नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव का पहला चरण हुआ। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वोटर्स सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आने लगी, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसने मोदी शाह की हालत पस्त कर दी है। क्या सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने जनता को ही धोखा देने की ठानी हुई थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। तो क्या वाकई में सरकार जनता को धोखा दे रही है? समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कैराना लोकसभा के शामली में गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज कांदला की बूथ संख्या 292-290 पर मतदान कर्मी विशेष वर्ग के मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वहीं कैराना लोकसभा की शामली में बूथ संख्या 46 में ईवीएम खराब होने की शिकायत की है। पार्टी की तरफ से ट्वीट कर इस मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की बात कही गई है। सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने कटुबी गांव में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत चुनाव आयोग से की और आरोप लगाया है कि मतदाताओं को पीटा जा रहा है। उन्होंने अर्धसैनिक बल तैनात करने की मांग की है। कुटबा कुटबी केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान का पैतृक गांव है। इतना ही नहीं, सहारनपुर लोकसभा के खेमा सदन मतदान केंद्र पर बूथ संख्या 169 और 173 पर ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। सहारनपुर लोकसभा के नकुड़ के सरूरपुर तगा में बूथ संख्या 227 पर ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत की गई। रामपुर लोकसभा के नगर पालिका सोवार में बूथ संख्या 118 पर ईवीएम मशीन खराब होने पर सपा ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। तो वहीं पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र के पूरनपुर के ग्राम लोधीपुर में बूथ संख्या 95 पर ईवीएम मशीन खराब होने की शिकायत सामने आई है। सपा का कहना है कि मशीन बंद होने से मतदान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से पीलीभीत लोकसभा में प्रशासन पर सपा बूथ एजेंटों को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। वहीं यूपी की नगीना सीट से निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है कि 10 से ज्यादा ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और पोलिंग बूथ के अंदर लगे कैमरे भी खराब हैं। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि भाजपा ये सुनिश्चित कर रही है कि निष्पक्ष चुनाव ना हो और लोगों को उनके पक्ष में वोट डालने की अनुमति ना दे रही है। मुजफ्फरनगर मुरादाबाद में भी ईवीएम को लेकर शिकायतें की गई हैं। इसके साथ ही टीएमसी ने आरोप लगाया है कि अलीपुर द्वार के बोरोकोडाली जीपी के बूथ 226 और 227 पर भाजपा के गुंडों द्वारा हमारे पीएलए पर क्रूर हमला किया गया। केंद्रीय बल चुपचाप खड़े रहे और उन्हें हिंसा करते देखते रहे। हम चुनाव आयोग का ध्यान भाजपा की आपराधिक छवि की ओर आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और अब हमारे कार्यकर्ताओं को उनकी निष्क्रियता का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब लगातार विपक्ष जनता की आवाज को उठा रहा है, जिसने बीजेपी की हालत पस्त कर दी है। अब आगे चुनाव आयोग क्या करता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है।